नमस्कार, टुडे प्राइम समाचार में अपने के स्वागत है। हम प्रमोद शाह समाचार शुरू करी। जनकपुर सहित 7टा वितरण केंद्र में लोड शेडिंग हेबाक भेल संबंधी प्रशंसा। नेपाल विद्युत प्राधिकरण जनकपुर वितरण केंद्र जनकपुर धाम से रामेछाप धेर के 7टा वितरण केंद्र में आकस्मिक लोड शेडिंग कर लगल। प्राधिकरण के ढलकेवर सब स्टेशन में जड़ित 30 MVA क्षमता के पावर ट्रांसफार्मर जरला से ढलकेवर ग्रिड शाखा के निर्देशन अनुसार जनकपुर धाम, धनुषा धाम, यदुकहा, जलेश्वर, सिंधली, मलंगभा और रामेछाप लगायत के वितरण केंद्र सबके विद्युत व्यवस्थापन कर बेराबेरी कक विद्युत अवरुद्ध कर लगल। खराबी आबि कऽ बंद अवस्था में रहल ट्रांसफार्मर बदली कर कमती में 15 दिन लगबाक भेला से वितरण केंद्र में कमती में 15 दिन धैर्य निश्चित समय लोड शेडिंग होबऽ लागल प्राधिकरण जनौलक। ऐसे महतरी, धनुषा, सिंधली, रामेछाप आ ओखलडुंगा के पश्चिमी क्षेत्र के सर्वसाधारण बिजली उपयोग करऽ से वंचित हेबाक भेल। बेटी के शिक्षित आ सबल बनाबऽ प्रदेश नंबर 2 सरकार लौने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान अंतर्गत के साइकिल वितरण कार्यक्रम तत्काल के लेल स्थगित कयल गेल। एहि अभियान अंतर्गत प्रदेश भीतर के सामुदायिक विद्यालय के कक्षा 8 में अध्ययनरत छात्रा सभक लेल अत्यधिक विद्यालय से साइकिल मांग निवेदन प्राप्त भेला सँ प्राप्त कागजात रुजू करऽ समय लगबाक भेल कहे दोसर सूचना प्रकाशित नहीं होबऽ धरि के लेल कार्यक्रम स्थगित कयल गेल। मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय के शाखा अधिकृत अमन कुमार कर्ण जानकारी दिलनि। प्राप्त फाइल सब रुजू भेल पश्चात दोसर सूचना प्रकाशित कऽ कऽ साइकिल वितरण कार्यक्रम पुनः सुचारू कयल जेबाक सेहो बतौलनि। चालू आर्थिक वर्ष में 2 चरण में साइकिल वितरण करऽ पड़बाक भेल आ ओहिमे से एक चरण में वितरण सेहो भऽ चुकल तथा विद्यालय सबसे करीब 200 के संख्या में फाइल सब अयला सँ एहिमे समय लगबाक भेला सँ तत्काल के लेल कार्यक्रम स्थगित कयल गेल कर्ण जानकारी दिलनि। प्रदेश सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कार्यक्रम अंतर्गत शिक्षा बीमा, महिला मैत्री शौचालय के निर्माण जैन कार्यक्रम सबके आगे बढ़ाकर महिला सशक्तिकरण में प्रदेश के अग्र पंक्ति में राखऽ के सोच लेने वो बतौलनि। प्रदेश नंबर 2 सरकार पिछला आर्थिक वर्ष 76-77 में प्रदेश भीतर के सामुदायिक विद्यालय सबके कक्षा 8 में अध्ययनरत 61टा विद्यालय के 14,000 तथा आर्थिक वर्ष 77-78 में 17,238 छात्रा के साइकिल वितरण केने छल। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्रालय माथत रहल सड़क विभाग हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय योजना कार्यालय धनुषा के हाल बेहाल देखल गेल। भिनसर संचारकर्मी उठमन पहुंचला पर एक गोटे कर्मचारी कार्यकक्ष में मस्त निद्रा में सुति रहल छला। कार्यालय समय में अपन कार्यकक्ष में सुति रहल ओ कर्मचारी छथि सोधपूछ तथा मुआवजा शाखा के योगेंद्र यादव। रिवॉल्विंग चेयर में सुतलो टेबल ऊपर दुनू पैर राखि कऽ मस्त निद्रा में सुति रहल छल। कार्यालय में के आयल के गेल से हेक्का सेहो उनका नहीं छलै। सीलिंग में पंखा घूमि रहल छल, ओ मस्त सुतल छला। कार्यालय के अन्य रूम सब सेहो खाली छल। रूम में पंखा चलि रहल छल तऽ कार्यालय के अन्य सामग्री सब एम्हर उम्हर छिड़ियाल छल। एहि संबंध में बुझऽ के लेल कार्यालय के सूचना अधिकारी इंजीनियर बेचन कुमार भंडारी के मोबाइल नंबर 9845 29 8 32 में फोन केला पर उनकर साला फोन उठा कऽ जीजा एखन नहीं छथि, बाहर गेल छथि कहि कऽ जवाब घुरौलथि। वो ऑफिस के मोबाइल अपन साला के देने अछि, ओ सेहो आइ कार्यालय नहीं गेल छलथि। विकास आयोजना तथा परियोजना संबंधी नीति, कानून, मापदंड, तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्यांकन आ नियमन, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वातावरणीय प्रवृत्ति आ पूर्वाधार जन्य विकास के लेल आवश्यक आयोजना तथा परियोजना सबके तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन कर पड़बाक दायित्व रहल स्थानीय तह के जनप्रतिनिधि सब अपन दायित्व बिसरि कऽ व्यक्तिगत सुख सुविधा में लिप्त भेल देखल गेल अछि। एहि पिछला उदाहरण स्वरूप प्रदेश नंबर 2 के धनुषा जिला स्थित विदेह नगर पालिकाक नगर प्रमुख बेचन दास अपन कार्यकक्ष भीतर कार्यालय सहयोगी संग पैर मालिश करबैत फोटो सार्वजनिक भेल बात से प्रश्न बुझल जा सकैत अछि। मेदास अपने नगर पालिका में काम करे वाला कार्यालय सहयोगी करण दास संग अपन कार्यकक्ष में सोफा में आराम से बैस कऽ पैर मालिश करा रहल तस्वीर सामाजिक संजाल में रखल गेला के बाद
उनकर चौतरफी आलोचना भेल अछि। रूम के भीतर से गेट लगा कर मेयरदास कार्यालय सहयोगी संग पैर मालिश कर रहल अवस्था में उनकर नजदीकक एक व्यक्ति वो तस्वीर खिड़की से खींचने बतौलक अछि। एहि संबंध में मेयरदास अपना के ठीक नहीं भेलाक बाद कनिक देर के लेल कार्यालय सहयोगी संग पैर मालिश करावल लगौने बतौलनि। वो कार्यालय सहयोगी करण अपन भाई रहला से एके अपने सामान्य रूप में लेने प्रतिक्रिया दिलनि। मेयरदास ऊपर ऐसे पहिने ही सेहो गाम घर के झगड़ा तथा अन्य कोनो मुद्दा मामला में अपने अनुकूल नहीं भेल त पीड़ित के पीट लगेबाक अपन नगरवासी के दुख दैत्य लगायत के बहुतो आरोप सब रहल अछि। विदेह नगरपालिका के निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संजीव शाह आ मेयर बेचन दास मिलकर बिना योजने के करोड़ों काम सब कागजे में कक रकम बांट फाट से केने आरोप अछि। निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शाह सुबह से विदेह नगरपालिका में कार्यरत रहल अछि। उनकर एखन धरि सरवा सेहो हो बनि सकल अछि। धनुषा में सोम दिन से भेरोसेल खोप लगाओल जयबाक भेल अछि। जिला स्वास्थ्य कार्यालय धनुषा के प्रमुख सुरेश यादव के अनुसार धनुषा के सब पालिका में एक साथ खोप अभियान शुरू कर लागल अछि। सावन 25, 26 आ 27 गते जिला के 18 पालिका में खोप कार्यक्रम संचालन कर लागल बतलाएं। नेपाल सरकार देश में खोप कार्यक्रम में तीव्रता देबाक नीति लेने अनुसार धनुषा में सेहो खोप लगेबाक तैयारी कयल गेल वो जानकारी दिलनि। नियमित खोप केंद्र के अतिरिक्त जिला समन्वय समिति, रामस्वरूप रामसागर बहुमुखी कैंपस, जानकी यातायात प्रणाली के कार्यालय में खोप केंद्र स्थापना कयल गेल अछि। 54 वर्ष से ऊपर के नागरिक, छूटल स्वास्थ्य कर्मी, सरसफाई कर्मी, अति आवश्यक सेवा के कर्मचारी तथा शिक्षक सबके सेहो खोप देबाक कार्यक्रम रहल जिला स्वास्थ्य कार्यालय धनुषा जनौलक अछि। स्वास्थ्य कार्यालय विद्युतीय दरता अनिवार्य रूप में करा स्वास्थ्य मापदंड पालना कऽ खोप लगेबाक काज कर अनुरोध कयलक अछि। धनुषा के विदेह नगरपालिका के मेयर बेचन दास के भाई लखन दास बकरी वितरण के नाम में लगभग 5 लाख रुपया अनियमितता के ने रहस्य खुजल अछि। नगरपालिका के निमित्त प्रशासकीय अधिकृत संजीव शाह के मिलोमतो में लखन 10टा मात्र खसी वितरण कऽ 4,70,000 रुपया भुगतानी लेने खुलासा भेल अछि। लखन विदेह नगरपालिका 7 स्थित भगवती बाखरा पालन कृषि समूह जोगिया से 1 से बकरी खरीद के बिल नगरपालिका में पेश कऽ 4,71,000 भुगतानी लेने कार्यालय स्रोत जनौलक अछि। दास 9-10टा मात्र बकरी वितरण कऽ निमित्त प्रशासकीय अधिकृत शाह संग साठगांठ कऽ 1 से के प्रमाण बनाकर नगरपालिका से वो रकम निकालने अछि। लखन नगरपालिका से बकरी वितरण के नाम में निकालने 4,70,000 बकरी खरीद के ने कहल गई भगवती बाखरा पालन कृषि समूह के संचालक हरिशंकर यादव की मात्र 45,000 देने अछि। बाकी सब रकम 4,25,000 अपने रखने सुनने में आयल नगरपालिका कृषि तथा बाली विकास अधिकृत चंदेश्वर ठाकुर बतौलनि। मुदा नगरपालिका 100टा बकरी वितरण करने कागजी प्रमाण चुस्त रखने अछि। वार्ड नंबर 4 के वार्ड अध्यक्ष विनोद गोहितमान मेयर के भाई लखन दास बकरी वितरण के नाम में नकली बिल भरपाई बनाकर भ्रष्टाचार करने आरोप लगलनि। वो बाखरा वितरण अनियमितता में निमित्त प्रशासकीय अधिकृत शाह मेयर दास आ उनकर भाई लखन के संलग्नता रहल दावी कयलनि। अधिकृत ठाकुर मेयर के भाई लखन 1 से बकरी वितरण करने कहैत अखाड़ के अंतिम हफ्ता कार्यालय में आबिकऽ अपना संग जबरदस्ती भरपाई सेहो करौने प्रतिक्रिया दिलनि। 1 से बकरी वितरण भेल कहिकऽ मेयर के भाई हमरा संग जबरदस्ती भरपाई करौलनि। वितरण भेल कि नहीं भेल हमरा नहीं मालूम अछि। बाद में चेक भगवती फार्म के नाम में बनल। अधिकृत ठाकुर कहलनि 4,70,000 से 45,000 काटि कऽ बाकी रकम के चेक फार्म से काटि कऽ लखन लेलनि। ई बात फार्म के संचालक हरिशंकरे हमरा सुनौलनि। एमहर बाखरा फार्म के संचालक हरिशंकर नगरपालिका अपना संग 1 से बेसी बकरी किने दावी कयलनि। अपने बाहर रहला से कतेक बकरी देने आ कतेक के बिल देने बात भेटला के बाद मात्र जानकारी देव सकबाक कहे वो बात के काटि दिलक। नगरपालिका के देने बिल के प्रतिलिपि सेहो अपना संग निभला से नगरपालिका में बुझा आग्रह कयलनि। नगर प्रमुख बेचन दास आ निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संजीव शाह बकरी वितरण भेल दावी केने अछि। शाह बकरी वितरण भेल सप्रमाण नगरपालिका संग्रहल बतौलनि। नगर प्रमुख दास 100टा बकरी वितरण भेल दावी करैत गांव में जाकर बुझा आग्रह कयलनि। विदेह नगरपालिका में मेयर दास निचका तह के कर्मचारी इंजीनियर शाह के निमित्त प्रशासकीय अधिकृत बनाकर
बहुतो योजना सब कागजे में काम कक करोड़ों रुपया अनियमितता करने स्थानीय बासिंदा के आरोप रहल। नगरपालिका में कोनो पारदर्शिता नहीं भेल, स्थानीय सब उपरा केने सूचना के हक प्रयोग करने रहितो अनियमितता के भंडाफोड़ हेबाक डर से सूचना देव निमित्त प्रशासकीय अधिकृत शाह जाल झेल करैत आयल। चंद्रदीप यादव आरोप लगलनि शाह राष्ट्रीय सूचना आयोग के आदेश के सेहो बेवास्ता करैत आयल। मिरदास कार्यालय सहयोगी संघ कार्यकक्ष में मालिश करने तस्वीर वायरल भेला के बाद वो एखन चर्चा में छथि। संयुक्त राष्ट्र संघ के आह्वान में विक्रम संवत 2056 अर्थात सन 1999 के अगस्त 12 तारीख के दिन से अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस विश्व भर मनावक शुरू किया गया। नेपाल में सन 2004 से मात्र ई दिवस मनावक शुरू किया गया। हरेक वर्ष अगस्त 12 के दिन विभिन्न युवा संबंधी नारा सबके साथ अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनेबाक चलन रहा। वही अनुरूप धनुषा जिला में सक्रिय संस्था जिला युवा संजाल धनुषा विगत 5 वर्ष से निरंतर विभिन्न संघ संस्था संघ सहकार्य कक विभिन्न कार्यक्रम के आयोजना कक युवा दिवस मनबैत आयल। जिला युवा संजाल धनुषा के अगुवाई में धनुषा जिला में सक्रिय संघ संस्था के प्रतिनिधि सबके समन्वय बैसार से आगामी साउन 28 गते अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनावक लेल 3 दिवसीय कार्यक्रम सब सार्वजनिक कयल गेल। कार्यक्रम अंतर्गत 28 गते कोविड सचेतना प्रदर्शनी आ साँझ में दीप प्रज्वलित कक 2 गोट महिला उद्यमी के आर्थिक सहयोग करबाक, 29 गते ट्रैफिक सचेतना संगे नेपाल सरकार के मास्क लगाओ अभियान के सहयोग करबाक आ 30 गते रक्तदान कार्यक्रम के आयोजना कक रेडियो में युवा संबंधी अंतरक्रिया कार्यक्रम कयल जेबाक भेल। एहि कार्यक्रम के लेल ओरेक नेपाल, इनसेक, उन्नत नेपाल, WHRD, मानवाधिकार आयोग, नेपाल परिवार नियोजन संघ, जिला ट्रैफिक कार्यालय धनुषा, जानकी FM, नील हीरा समाज लगायत सहकार्य करने संजाल के महासचिव कुलदीप शाह मधेसी जानकारी दिलैन। वो कोरोना के तेसर लहर के समय में किछ कार्यक्रम सब स्थगित कक युवा के क्षेत्र में काम करबाक सक्रिय संस्था सबके सहभागिता में साझा रूप में सामान्य रूप में कार्यक्रम कर लागल बताने छथि। संयुक्त गठबंधन के सरकार न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक कयलक। सरकार संचालन के लिए सत्तारूढ़ गठबंधन के कार्यदल से तैयार केने न्यूनतम साझा कार्यक्रम आ कार्यविधि प्रतिवेदन सार्वजनिक कयल गेल। आई प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के कार्यालय सिंहदरबार में आयोजित कार्यक्रम के बीच प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड लगायत सत्ता गठबंधन में रहल दल के नेता सब प्रतिवेदन सार्वजनिक केने छलैथ। संयुक्त सरकार के मुख्य प्राथमिकता कोविड-19 की महामारी में नागरिक के जीवन रक्षा केनाई रहल गठबंधन के प्रतिवेदन में उल्लेख है। कांग्रेस के महामंत्री पूर्ण बहादुर खड़का न्यूनतम साझा कार्यक्रम बारे में जानकारी देत संविधान के सर्वोच्चता, कानूनी राज्य आ सुशासन की प्रत्याभूति देबाक संगे शांति प्रक्रिया के पूर्णता देव, विस्तृत शांति समझौता के बाकी कार्यभार तथा विभिन्न पक्ष सब संग भेल सहमति सबके कार्यान्वयन करबाक बतौलनि। तहिना राजनीतिक दल सबके सहमति में संविधान संशोधन के लिए पहल करबाक, संहिता कार्यान्वयन एवं प्रदेश आ स्थानीय तह के सरकार सबके सबलीकरण के लिए आवश्यक कानून तर्जुमा करबाक आ संसद में विचाराधीन विधेयक सब निष्कर्ष लगेबाक खड़का जानकारी दिलैन। तहिना सामाजिक आर्थिक रूपांतरण के आधार निर्माण करैत उच्च आ समन्यायिक आर्थिक विकास में जोर देबाक तथा उत्पादनमुखी अर्थतंत्र में जोर देल गेल अछि। तऽ आपूर्ति व्यवस्था में सुधार, महगी नियंत्रण तथा भ्रष्टाचार के छानबीन आ कार्रवाई के लिए अग्रसरता लेबे वाला लगायत के कार्यक्रम रहल वो बतौलनि। गठबंधन के कोना मजबूत बनाब से विशेष प्रतिवेदन में समावेश कयल गेल अछि। वर्तमान सरकार में मंत्री पालना कर प्रभाक आचार संहिता के सेहो प्रतिवेदन में समावेश कयल गेल खड़का बतौलनि। मार्फत हुने सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन। 7. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई आवश्यक जनशक्ति र स्रोत साधन उपलब्ध गराउने, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र जस्ता भ्रष्टाचार नियन्त्रण अङ्गहरूलाई प्रभावकारी बनाउने। 8. सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा लाग्ने समय 1/3 घटाउने र गरी प्रशासनिक सुधार गर्ने। 9. सबै प्रदेशबाट प्रभावकारी तवरले सवारी चालक अनुमति पत्र तथा राहदानी उपलब्ध गराउने। 10. राष्ट्रिय परिचय पत्र प्रणालीलाई देशभर लागू गर्ने। सरकारले जनतालाई उपलब्ध गराउने सेवालाई जनमैत्री, छिटो, छरितो, सुलभ उत्पादक किसान के समस्या समाधान करबाक आ कृषि बीमा के व्यवस्था कक जोखिम न्यूनीकरण करबाक सेहो गठबंधन के कार्यक्रम में उल्लेख रहल खड़का बतौलनि। गुणस्तरीय निर्माण सुनिश्चित करबाक, पूर्वाधार निर्माण ढिला सुस्ती
अन्त्य करबाक आ 5 वर्ष धरि निर्माण कंपनी से टूटल सब मरम्मत करबाक पूर्व पश्चिम लोकमार्ग आ काठमांडू रिंग रोड विस्तार के बाकी काम यथाशीघ्र संपन्न लगायत के कार्यक्रम प्रतिवेदन में उल्लेख है। इससे पहले गठबंधन के शीर्ष नेता सब प्रतिवेदन के अंतिम रूप देने छल। नेकपा एमाले के उपाध्यक्ष वामदेव गौतम खंडीकरण कैल गेल जमीन के राज्य खरीद क चकलाबंदी सहित कृषि उत्पादकत्व बढ़ावा प्रभाव बतौने छथि। राष्ट्रसभा के आजुक बैसार में गौतम जमीन पर व्यक्तिगत स्वामित्व कायम भेला पर सुकुम्बासी बनक प्रक्रिया शुरू हेबाक भेला सँ खंडीकरण कैल गेल जमीन के राज्य खरीद कर प्रभाव बतौने अछि। सब भूमिहीन के 5-5 कट्ठा से जमीन देव नहीं सकबाक भेला सँ जमीन नहीं होबला के रोजगारी दक समृद्धि दिश के यात्रा प्रारंभ कैल जा सकबाक सुझाव दिलनि। विक्रम संवत 2051 से एखन धरि के विभिन्न सरकार बेर बेर सुकुम्बासी आयोग गठन कऽ जमीन बांटक योजना सफल नहीं भेला सँ ई रास्ता वैज्ञानिक नहीं रहल तर्क रखलनि। बैसार में कांग्रेस के अनिता देवकोटा कोविड संक्रमण से प्रभावित शैक्षिक सत्र के स्वास्थ्य मापदंड की पालना कऽ नियमित कराबऽ मांग कयलनि। ओ कक्षा 11 आ 12 संचालन हेबा वाला विद्यालय के लेल शिक्षक दरबंदी की व्यवस्था कर सेहो ध्यानाकर्षण करौलनि। नेकपा माओवादी केंद्र के महेश कुमार महरा सशस्त्र जनयुद्ध आंदोलन के क्रम में विस्थापन भेल शिक्षक के जांचबूझ समिति के सुझाव के आधार में पुनर्स्थापना कर मांग कयलनि। पहिने राष्ट्रीय सभा सदस्य डॉक्टर बिमला राय पौडेल जल्दी मंत्री परिषद विस्तार कर आ सरकार संसद प्रति जवाबदेही बन आग्रह केने छल। कृषि भूमि गएको हुनाले जफ्त गर्ने नीति थियो, तर अब नेपालको भूमि जो कृषि भूमि छ त्यो एक टुक्रा पनि जमिनदारी जमिन छैन। त्यो सबै अनेक हिसाबले कमाएर रगत पसिना बगाएर कमाएको पैसाबाट लिएको जमिन छ। 805 थप दरबन्दी सृजना गर्ने भनेको छ। त्यसैले स्वस्थ प्रतिस्पर्धाका आधारमा कति शिक्षकहरू आवश्यक पर्ने हो यसको व्यवस्थापनको लागि सरकारले अविलम्ब त्यतातर्फ आफ्नो प्रक्रिया थालोस्। एउटा आयोग बनेको छ भने अर्को एउटा जाँचबुझ समिति पनि बन्यो। यसरी हेर्दाखेरि पटक पटक म के अनुरोध गर्न चाहन्छु अध्यक्ष महोदय, यसले प्रधानमन्त्रीलाई निर्देशित गर्छ। प्रधानमन्त्री कोसँग जिम्मेवार हुने, संसद प्रति जवाफदेही हुने कि गठबन्धनको राजनीतिक संयन्त्र प्रति जवाफदेही हुने? गठबन्धनको राजनीतिक संयन्त्रलाई संविधानले चिन्छ, कहाँनिर चिन्छ, के भूमिका हो त्यसको? अनि प्रधानमन्त्री बैसार में सुरक्षण मुद्रण संबंधी विधेयक पेश कैल गेल छल। तेना लोकसेवा आयोग विधेयक 2075 ऊपर विचार कैल जाए से प्रस्ताव से बैसार से पारित कयलक अछि। बैसार से विद्युत विधेयक 2077 ऊपर विचार कैल जाए से प्रस्ताव से पारित कयलक अछि। राज्यसभा के दोसर बैसार साउन 26 गते मंगल दिन बसाओल गेल अछि। प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के विकास तथा प्रवृद्धि समिति काठमांडू उपत्यका के बाहरी चक्रपथ निर्माण के काम जल्दी आगा बढ़ावा सरकार के निर्देशन दिलक अछि। सिंहदरबार में आज बैसल समिति बैसार से काठमांडू उपत्यका के ट्रैफिक व्यवस्थापन सहज बनाव सेहो बाहरी चक्रपथ निर्माण के काम जल्दी आगा बढ़ावा निर्देशन देने अछि। बैसार से काठमांडू उपत्यका के सहायक मार्ग के निर्माण कार्य जल्दी संपन्न कर सरकार के निर्देशन देने अछि। एहि तरह सहायक मार्ग निर्माण के स्रोत के सुनिश्चितता कऽ मात्रे निर्माण कार्य आगा बढ़ावा सेहो सरकार के समिति निर्देशन कयने समिति सभापति कल्याणी खड़का जानकारी दिलनि। तहिना बैसार से बजट वक्तव्य में समेटल गेल कतेको योजना सबके स्रोत सुनिश्चित नहीं भेल प्रति ध्यानाकर्षण भेल कहत स्रोत सुनिश्चितता के आधार में मात्रे वार्षिक कार्य योजना बजट वक्तव्य में समेट अर्थ मंत्रालय के निर्देशन देने वो बतौलें। सेवा प्रदायक पूर्वाधार मार्गको सम्बन्धमा समितिले संयुक्त रूपमा बैठक बसी सबै पूर्वाधारलाई एकीकृत विकासको ढाँचा अगाडि बढाउन विधेयक संसदमा पेश गर्न बैसार में शहरी विकास मंत्रालय के सचिव रमेश प्रसाद सिंह पूर्वाधार मार्ग कॉरिडोर संग संबंधित कानूनी सहजताक लेल काज शुरू भेल जानकारी दिलनि। ओ शहरी विकास के योजना के आगा बढ़ावा अन्य मंत्रालय संग सेहो समन्वयकारी भूमिका निर्वाह करबाक जिक्र कयलनि।
अगाडि हुन्छ र गभर्मेन्ट हाउसिङ भनेको प्लान लेट इन्फ्रास्ट्रक्चर पहिला चाहिँ प्लान बनाउने यहाँनिर व्यवस्थित बस्ती बनाउनु पर्यो सबै पूर्वाधारको निर्माण गरेर मात्रै बस्ती बस। समिति सदस्य सब शहरी विकास आयोजना सबके गति संतोषजनक नहीं रहला सा एहि सरकार गंभीरतापूर्वक लेवा प्रभाग धारण छ। लुम्बिनी प्रदेश के प्रदेश प्रमुख अमित शेरचन सब दल के सहमति आ सहकार्य कर प्रदेश में देखल गेल राजनीतिक समस्या समाधान कर आग्रह केने छथि। आई बुटबल में रिपोर्टर्स क्लब नेपाल लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय के तेसर स्थापना दिवस स्मारिका विमोचन तथा सम्मान कार्यक्रम में बजैत शेरचन निषेध के राजनीति से ककरो ठीक नहीं हैत कहे प्रदेश में देखल गेल राजनीतिक जटिलता समाधान कर सब दल के सहमति आ सहकार्य कर आगा बढ़ आग्रह केने अछि। शेरचन एखन देखल गेल समस्या समाधान कर संवैधानिक रास्ता रोजक विकल्प नहीं रहल तर्क केलनि। संवैधानिक रास्ता में गेला पर अल्पमत बहुमत देखेनाइ स्वाभाविक रहल बतबैत शेरचन सबके ककरो संग पूर्वाग्रह नहीं राखि संवैधानिक व्यवस्था के आत्मसात कर प्रभाग में जोर दिलनि। प्रदेश प्रमुख शेरचन अपना के सत्ता पक्ष या प्रतिपक्ष ककरो दूर के रूप में नहीं देख सेहो आग्रह केलनि। वो भ्रष्टाचार विकास निर्माण के बाधक भेल बतबैत भ्रष्टाचार जैरे से निर्मूल बनाव प्रभाग में जोर दिलनि। शेरचन नीतिगत भ्रष्टाचार हुए या कोनो भी भ्रष्टाचार हुए भ्रष्टाचार अंत कर अपने आगा बढ़ब सेहो बतौलनि। भइरहने कुरा हो बहुमत सिद्ध गरिसकेपछि जो कोहीले पनि सरकारलाई निश्चित समयसम्म नेतृत्व गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यो व्यवस्थालाई हामी सबैले आत्मसात गरौँ र द्वेष अथवा पूर्वाग्रह रहित भएर अगाडि बढ्ने कोसिस गरौँ। म यो चाहन्छु सहकार्य संवाद र सहमति कार्यक्रम में सुशासन के बाधक भ्रष्टाचार नामक स्मारिका विमोचन करबाक संगे पत्रकार सबके सम्मान किया गया। नेपाल में आई थप 2548 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल। देश भर किया गया 9033 पीसीआर परीक्षण के क्रम में 2137 आ 3345 एंटीजन परीक्षण के क्रम में 411 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल स्वास्थ्य मंत्रालय जनौलक अछि। एहि संगे नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 7,83,355 पहुंचल है। तहिना कोरोना के कारण थप 55 गोटे के मृत्यु भेल अछि। एहि संगे नेपाल में कोरोना के कारण 10,093 गोटे के मृत्यु भ चुकल अछि। थप 2029 संक्रमित कोरोना मुक्त भेला पर एखन धरि नेपाल में 6,69,299 संक्रमित ठीक भेल अछि। एकर 35,485 सक्रिय संक्रमित आइसोलेशन आ 475 गोट क्वारेंटाइन में अछि। एखन धरि नेपाल में 36,83,734 पीसीआर आ 3,57,595 एंटीजन परीक्षण कयल गेल मंत्रालय जनौलक अछि। नेपाल भूमिहीन सुकुम्बासी संगठन भूमि संबंधी समस्या समाधान आयोग खारिज के विरोध में प्रदर्शन कयलक अछि। भूमि आयोग खारिज कऽ सुकुम्बासी ऊपर कुठाराघात केने कहैत संगठन काठमांडू के कोटेश्वर में विरोध प्रदर्शन केने अछि। प्रदर्शन में सहभागी सब भूमि संबंधी समस्या समाधान आयोग पुनर्स्थापना कर लगायत के नारा लगौने छल। प्रदर्शन में सहभागी एमाले के सांसद एवं संगठनक अध्यक्ष शांता चौधरी परमादेश से आयल सरकार जनता ऊपर प्रहार करने आरोप लगौलनि। वो आयोग खारिजी के निर्णय फिरता नहीं लेल गेल त कड़ा आंदोलन करबाक चेतावनी सेहो देने छले। स्वामित्व पाउँछौँ र एउटा खुसीको अनुभूति गर्छौँ भन्ने हाम्रो यो समुदायलाई फेरि पनि अहिलेको यो परमादेश सरकारले चाहिँ यतिसम्म निराशा बनायो कि यहाँ दिदीहरू आउनु भएको छ पुस्तौँदेखि जमिन छैन। तत्कालीन प्रधानमंत्री नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्व के सरकार भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी के जगह बाँट कहे 2077 वैशाख 3 गते देवी प्रसाद गेवाली की अध्यक्षता में आयोग गठन केने छल त वर्तमान सरकार आयोग खारिज करबाक निर्णय केने छ। बेस टुडे प्राइम समाचार एखन के लेल एतबे। हम प्रमोद की विदा दिया। देखते रहे टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।